ऐसे 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी को मैं नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाला हूँ। आप 10th में, 11th में, 12th बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं सर। सबसे पहली वाली चीज़ से सर आ गए हैं सर, एक और वीडियो का टॉपिक है सर। आज का टॉपिक सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं सर प्रोडक्टिविटी हैक्स की। ऐसे 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी को मैं नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाला हूँ। आप 10th में, 11th में, 12th में, आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाली है हर एक बच्चे के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी रात तक देखना। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं सर सबसे पहली वाली चीज़ से। और पहला चीज़ का क्या है नाम? पहला चीज़ का नाम है रिकॉर्ड ऑडियो। ये क्या चीज़ बोल दी आपने? हाँ जी, रिकॉर्ड ऑडियो। आप लोग को क्या करना है, आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अप्रोच अलग चलेगी लेकिन काम एक ही होगा। मतलब देखो, पहले थ्योरी को पकड़ते हैं। थ्योरी में ऑडियो कैसे काम करेगा भैया? मतलब देखिए, आपने क्या करना है, सिर्फ जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, जो भी मान लीजिए एसएसटी पकड़ लिया मैंने, बहुत थियोरेटिकल है ना। एसएसटी का आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है भैया, पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको अपनी लैंग्वेज मतलब जो भी हिंदी भाषा, हिंदी में इंग्लिश को मिक्स कर लिया, या फिर कोई भी अलग चीज़ में कोई अपनी ओन जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको यूज़ कर लिया। मतलब कैसे भी ऐसे पढ़ाना है कि आपको समझ आए। इस हिसाब से बहुत शॉर्ट सा एक समरी ऑडियो बनाना है भैया। समरी ऑडियो का मतलब जैसे आप समरी नोट्स बनाते हो ना, मतलब पूरे चैप्टर को 1, 2, 3 पेज में आप समराइज कर देते हो, वैसे पूरे चैप्टर को जो आपने शायद 3-4 घंटे की लेक्चर्स को देख कर या फिर कहीं से पढ़ के किया होगा, उसको आपको आधे घंटे, 20 मिनट या 35 मिनट्स के अंदर में आपको उस पूरे चैप्टर को ऑडियो में रिकॉर्ड कर लेना है भैया। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, पहली चीज़, आपने जब रिकॉर्ड किया होगा ऑडियो को, तब आपने बहुत हाई एनर्जी के साथ किया होगा। जैसे कि अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जिस मूड के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे 10 दिन बात कराओगे, मे भी शायद सेम वीडियो नहीं बनेगी, मैं सेम कंटेंट बोलूँगा, फिर भी देखना दोनों में डिफरेंस निकल जाएगा, है ना। इसीलिए जो आप रिकॉर्ड करोगे उस टाइम आपका जो एनर्जी होगा, जिस एनर्जी के साथ आप उस पूरे ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे, तो आप उसको तब भी सुन सकते हो, तब भी रिवाइज कर सकते हो उस ऑडियो की वजह से, जब आपका इतना प्रोडक्टिविटी या फिर इतनी आप हाई फील नहीं कर रहे हो, इतना भी ज़्यादा आपको नहीं लग रहा है कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप उस ऑडियो को सुन सकते हैं और आपका तुरंत से आधे घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर रिवाइज हो चुका होगा। उसमें आपको क्या करना है, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें याद रखनी है कि चैप्टर के की वर्ड्स जो हो गए या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी, उसको ज़रूर एक बार साथ में बोलना है। जो कि मतलब डेफिनेशंस ऐसी चीज़ होती है जो कि आप अपने से बदल के नहीं लिख सकते हो, आपको वही एज इट इज लिखना होता है जो कि वहाँ पे लिखा है बुक में, है ना। मोरलेस यही होता है, हर डेफिनेशंस, मीनिंग के जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, तो उनको अपने ऑडियो में साथ में रिकॉर्ड करना है कि हर बार जब भी आप सुनो, वो लाइन्स भी आप पूरे जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखी उसको भी आप बार बार सुन रहे हो, जिससे कि वो माइंड में बैठ जाए, ठीक है। आप बाहर वॉक करने निकलो, कान में लगाओ ईयरबड्स और वो चैप्टर चालू कर लो। लोगों को लगे गाने सुन रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे आपके नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ जाएंगे। जो चीज़ आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, शायद वो काफ़ी लंबे टाइम तक माइंड में रहेगा, क्योंकि बार बार वो चीज़ रिवाइज हो रही है। और जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो उस टाइम का भी आप बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं इन ऑडियो रिवीजन की मदद से सर, ठीक है। चलिए सर, ये तो होगी थ्योरी की बात। भैया प्रैक्टिकल में कैसे काम आएगा? ये प्रैक्टिकल में काम आ सकता है आपके, जैसे कि मान लो कोई सम है, कोई प्रॉब्लम सम है, कोई लंबा सा कोई प्रॉब्लम की था जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा इधर उधर बहुत ही मेहनत लगा के, कहीं से वीडियो देख के, कहीं से समझ के या किसी दोस्त से पूछ के आपने उस प्रैक्टिकल सम को पूरा सॉल्व किया, जिसमें कुछ लेट करना था, कुछ अजम्पशंस थे या कुछ अलग ही हुआ था, उसमें एकदम हटके हुआ था। वो क्वेश्चन को अगर आप पहले नहीं देखते तो शायद वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। तो उसको आपको क्या करना है, उसको एक ऑडियो समरी में रिकॉर्ड कर लेना है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका वो पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम सम जो कि आपने बहुत मेहनत करके समझा था, वो आपने एक 5-10 मिनट की ऑडियो में रिकॉर्ड कर लिया। जिससे क्या होगा, आपको फिर से इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पूरी की पूरी ऑडियो आपके उस प्रॉब्लम सम का सॉल्यूशन उस ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। यस और नो? यस नहीं। सेकंड टिप क्या है? सेकंड टिप है आपका टॉट दी वॉल। भैया ये क्या था? टॉट दी वॉल मतलब खाली दीवार को समझाना है भैया। मतलब आप बेसिकली मान लो एक रूम में पढ़ रहे हो जहाँ पे कोई भी नहीं है, या आपके सामने सिर्फ खाली दीवार है ना, और कोई नहीं, खाली वॉल है। तो इस तरीके से कोई भी ये याद करने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ऑडियो रिवीजन बेस्ट है, रिटेन रहेगा। लेकिन याद कोई चीज़ करनी, कोई नई चीज़ उसको याद करना है, स्पेशली थ्योरी, कैसे होगा भैया याद? उसके लिए आपको ऐसे पढ़ना है कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं। मतलब मान लीजिए एक सेशन आप ले रहे हैं, आप एज्यूम कीजिए जैसे मैं करता हूँ कि मैं मान लो कि मैं खुद गया हूँ कहीं पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वहाँ पे मैं उनको याद करवा रहा हूँ। कैसे याद करवाऊँगा मैं बोल बोल के उनको चीज़ें याद करवा रहा हूँ, उनको चीज़ें समझा रहा हूँ। इस तरीके से मुझे याद भी हो जाएगी, मेरे बहुत सारे सेंसेस भी हो जाएंगे, साथ ही साथ
वो सब कुछ मुझे रिटेन रहेगा।